वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टिक द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो फर्स्ट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 42,000। 42,000 का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो ठीक है, 42,000 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो नंबर है आपका 42,000 हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होता है। ठीक है, बाकी की जो होता है हमें उसे 10 टू दी पावर में एक्सप्रेस करना होता है। तो अब ये आपके पास क्या है? 42,000 है। ठीक है, तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करेंगे हम? हमें ये डेसिमल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हमें डेसिमल यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब अगर कहीं भी नहीं है मतलब लास्ट में डेसिमल होता है। तो हमें यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस 42,000 में यहाँ पे डेसिमल चाहिए, ठीक है, तो इसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। हम एक और इसका देखते हैं, हम इसे डेसिमल को कैसे मूव करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने सीधा बताया था तो आप लोगों को कि जितनी संख्या हम मूव करते हैं उतना 10 टू दी पावर में लग जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डेसिमल अभी आपका यहाँ पर है तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर्स हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास ये है। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है? 42,000 है। तो अगर मुझे इसमें डेसिमल चाहिए और वो भी डेसिमल यहाँ पे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे इसे? अगर मुझे यहाँ पे डेसिमल चाहिए तो मुझे 42,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। ठीक है, 10,000 से, तभी यहाँ पे नीचे 4 जीरोज हैं तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, 4.2 यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट आपका। बट हम ऐसे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज उसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाती है। अब हमें तो ये वैल्यू 42,000 गिवन है ना, ये आपके पास 42,000 गिवन है, तो हम इसे अपनी मर्जी से किसी से डिवाइड या किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम लोग? पहले इसे 10,000 से डिवाइड करते हैं एंड देन वापस इसे 10,000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, इसे वापस 10,000 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूँ 10,000 के तो क्या हो जाएगा? ये 1000 100 10 से किया तो फिर 10 10 ज़ा 100, फिर 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपके पास? 1 2 3 4, इसे हम 10,000 को 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जब 10 को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसे तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस नंबर को यहाँ पे हमने एक्चुअली में क्या किया, आपके पास था 42,000, तो हमने क्या किया? इसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए 4.2, हमें ये आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे, बट हम ऐसे किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ में इसे हम 10,000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो अब इसे तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? नीचे 4 जीरो है तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा तो 4.2। ठीक है, और ये आपके पास 10,000 है तो हम इसे क्या लिख देंगे? 10 टू दी पावर 4। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसे ही आपके पास है द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। आपको इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं इसे। इसका आंसर आपके पास है 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 आपके पास है, बी ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास द यूजुअल फॉर्म ऑफ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3। हमें इसका यूजुअल फॉर्म लिखना है। यूजुअल फॉर्म यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो अगर किसी की भी पावर माइनस में होती है तो क्या होता है? उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका, यानी कि 10 टू दी पावर 3। अब 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है आपके पास? 1000। ठीक है, 10 टू दी पावर 3 का मतलब 1000। 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000 आएगा। ठीक है, अब नीचे आपके पास कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं, तो ये नंबर जो होगा वो 3 डिजिट्स जो होगा लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर तो हमारे पास ये एक ही डिजिट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 2
ठीक है, 1 2 3 3 हमने नंबर 3 डिजिट्स हमने बना दिए, और अब आपका डेसिमल यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है, आपके एक्चुअल आंसर में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 6 रहेगा, 1 रहेगा। अब ये डेसिमल आपका यहाँ पर है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है, यहाँ पे आपका डेसिमल मूव कर जाएगा, और उससे पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 0। तो आपका आंसर आएगा 0.0016। तो 0.0016 यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज समथिंग दिस, दिस चार्ज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, काउंट करते हैं। तो ये डेसिमल, हमें डेसिमल चाहिए यहाँ पर 1.6, ठीक है, यहाँ पर हमें डेसिमल चाहिए। तो हम कितने नंबर्स राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 19 डिजिट्स हम डेसिमल को राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका लेस देन 1 नंबर है, तो ये पावर आपकी क्या होगी, नेगेटिव में। तो हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं डेसिमल को शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका ऑप्शन थर्ड आंसर है, 1.6 इंटू मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर, कितने संख्या राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, 19 डिजिट्स राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 10 टू दी पावर -19। तो ये आपका आंसर है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट नोन गैलेक्सीज फ्रॉम द अर्थ इज 5 इंटू 10 टू द पावर 8 लाइट ईयर। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें बोल रखा है क्या, जो अर्थ से एक मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी है उसका डिस्टेंस हमें दे रखा है अर्थ से कितना, 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर्स में हमें दे रखा है डिस्टेंस 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 लाइट ईयर, और हमें बोल रखा है क्या, इसे आप किलोमीटर में बताइए डिस्टेंस को, जो उस गैलेक्सी का अर्थ से, ठीक है, उस गैलेक्सी का अर्थ से कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपको उसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपको हमें इसमें हिंट भी दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू में 6 इंटू 8/5 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। आपको इस हिंट का यूज़ करके किलोमीटर में आंसर निकालना है। जैसे कि आपको अगर दिया जाए कि बताइए 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपको पता है कि आपको इसे मीटर में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू में कितना होगा, 5 इंटू 1000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपके पास 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू में समथिंग कितना किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 लाइट ईयर्स में कितना किलोमीटर होगा। तो आपको जस्ट 5 इंटू 10 टू दी पावर 8 को इस 1 लाइट ईयर की 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। द डिस्टेंस of the most distant galaxies from the earth is equal to 5 into 10 to the power 8 लाइट ईयर, ठीक है। और 1 लाइट ईयर आपको पता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6 इंटू 8/5 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू में 6 इंटू 8/5 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर होता है। तो आपको किलोमीटर में अगर आंसर चाहिए तो द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द गैलेक्सी
इन किलोमीटर, ठीक है, हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए, तो इन किलोमीटर क्या हो जाएगा आपके पास, हम क्या करेंगे, इसे 5 इंटू 10⁸ को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होता है, तो 6 इंटू 8/5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये 5 और ये 5 आपका डिवाइड हो गया, तो 5 से 5 आपका डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आपका आंसर आ रहा है 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई 10⁸ इंटू 10⁻12। अब 10 10, ठीक है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड, तो 48 इंटू 10⁸ प्लस 12, तो 48 इंटू 10⁻20 किलोमीटर, ठीक है। बट ये आपका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल कहीं लगा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि ये 48 है, तो इसे अगर मुझे डेसिमल में लाना है, मुझे यहाँ पे डेसिमल चाहिए, ठीक है, एक संख्या छोड़ के, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करता हूँ, तो फिर मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मल्टीप्लाई में 10⁻20 किलोमीटर। नेक्स्ट, अब ये इसे तो हम लोग डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है, 48/10 इसे हम डिवाइड करके लिखेंगे 48/10 को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4.8, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10⁻ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 10⁻20, तो ये हो जाएगा आपके पास 10⁻1 प्लस 20, इट मीन्स 4.8 इंटू 10⁻21 किलोमीटर, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻21 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका है आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg and the mass of the moon is 7.36 into 10⁻22 kg. What is the sum of the masses of the earth and the moon? आपको मास का मतलब होता है वजन, ठीक है, वजन, अर्थ का वजन आपको गिवन है 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, किलोग्राम, और आपको चांद का वजन गिवन है मून का 7.36 इंटू 10⁻22 kg। तो अब आपको बोला गया है कि अगर आप व्हाट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, तो दोनों का वजन का सम कितना होगा, ठीक है, दोनों के वजन को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके पास कितना आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ का मास आपको गिवन है 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। द मास ऑफ द मून, चांद का वजन आपको कितना गिवन है, 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। आपको चांद का वजन गिवन है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। अब आपको क्या बोला गया कि दोनों के वजन का, दोनों के मास का सम कितना होगा, ठीक है। द सम ऑफ masses of earth and the moon, ठीक है, क्या होगा, दोनों को ऐड करते हैं, 5.97 इंटू 10⁻24, ठीक है, 24 kg, 24 प्लस 7.36 इंटू 10⁻22। तो अब दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करते हैं। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, 5.97 इंटू 10⁻24, यह है 7.37 इंटू 10⁻22। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और 10 टू दी पावर में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो अब इसे हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 10 टू दी पावर 24, और ये है आपके पास 10 टू दी पावर 22। तो हम क्या करते हैं, इसे 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 22 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। 24 को हमने ब्रेक कर दिया, 22
और 2 में, क्योंकि 22 प्लस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 10⁻24 ही बन जाएगा ये। तो हमने इसे अलग अलग कर दिया, 5.97 इंटू 10⁻2 22 और इंटू 10⁻2, बिकॉज यहाँ पे 22 है। अगर यहाँ पे 23 होता तो हम इसे 10⁻23 प्लस 1 लिख देते, ठीक है। अब 7.36 इंटू 10⁻22। अब क्या करेंगे, हम दोनों में हम देखते हैं कि 10⁻22, यहाँ भी 10⁻22 है, ठीक है, दोनों जगह पर है। तो 10⁻22 हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो 10⁻22 हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 5.97 इंटू 10⁻22, तो कॉमन जा चुका है, बच क्या गया 10⁻2 प्लस 7.36, 10⁻22 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, ठीक है। अब 10⁻22 5.97 इंटू 10⁻2, 10⁻2 का मतलब क्या हुआ 100 प्लस 7.36। अब 5.97 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 597 प्लस 7.36। अब ये पूरा ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, 597.00 और ये हो गया आपके पास 7.36। दोनों को ऐड करते हैं, 6 3 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 प्लस 7 14 का 4 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 5 प्लस 1 6। तो यानी कि ये आपके पास आ गया 10⁻22 इंटू 604.36, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, इसे रफ कर देते हैं। बट ये अभी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये आपके पास है 604 इंटू 36 इंटू 10⁻22। ये अभी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब ये डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही नंबर हो, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, डेसिमल को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, कितने नंबर्स, 2 नंबर्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास अगर हम यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 संख्याएं, तो यानी कि मुझे नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर 100 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, और अगर हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं तो इसे वापस मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और 100 को हम लोग क्या लिखते हैं 10⁻2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10⁻2, ठीक है, 10⁻2, और ये भी 10⁻2 है। बस हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर दिया, तो ये आपके पास 100 हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, और ये आपके पास 10⁻22 तो पहले से ही है। तो अब आपके पास ये हो गया, डेसिमल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा 6.0436, और मल्टीप्लाई में 10⁻2 10⁻22, तो 10⁻2 प्लस 22, यानी कि आंसर आया आपके पास 6.0436 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। तो द सम ऑफ मासेस ऑफ अर्थ एंड द मून 6.0436 इंटू 10⁻24 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस चैप्टर का लास्ट, इस एक्सरसाइज की लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, धरती से मतलब सन की और धरती की डिस्टेंस आपको गिवन है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, मीटर में डिस्टेंस गिवन है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द वीनस फ्रॉम द सन, वीनस की डिस्टेंस सन से आपको गिवन है कितनी 1.08 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपको बोला गया है द वीनस लाई बिटवीन अर्थ एंड सन, वीनस जो होगा वो आपका, वीनस इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। ये आपके पास अर्थ है, ये वीनस है, ये सन है, ठीक है। तो वीनस जो है अर्थ और सन के बीच में है। अब आपको बोला गया है क्या, ऑल द 3 आर इन द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द वीनस फ्रॉम अर्थ। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, वीनस और अर्थ का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। जो ये क्या होगा, आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन और अर्थ का डिस्टेंस आपको गिवन है ऑलरेडी, सन और अर्थ का डिस्टेंस आपको गिवन है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, अर्थ और सन। आपको क्या सबसे पहले क्या बोला है कि अर्थ, वीनस और सन, ठीक है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में है। आपको अर्थ और सन
का डिस्टेंस गिवन है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम द सन, वीनस और सन के बीच का आपको डिस्टेंस गिवन है कितना 1.08 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको बोला है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अर्थ और वीनस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे आप ये पूरी आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, आपको पता है कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो है वो 10 मीटर की है, 10 मीटर की स्ट्रेट लाइन है। आपको गिवन है यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको गिवन है, जो ये क्या है आपके पास 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 6 मीटर है, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 10 - 6 यानी कि 4 मीटर। ठीक है, तो सेम आपको अर्थ से सन का डिस्टेंस आपको गिवन है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, और आपको वीनस और सन के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1.08 इंटू 10⁻11 मीटर। आपको अर्थ एंड वीनस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको अर्थ और सन के बीच में से के जो डिस्टेंस है उसमें से वीनस और सन का डिस्टेंस आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा अर्थ और वीनस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। So the distance between Earth and the Sun, सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, एंड द डिस्टेंस between Venus and Sun is equal to 1.08 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड अर्थ। तो आपको अर्थ एंड वीनस के बीच में डिस्टेंस निकालना है कि अर्थ और वीनस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि 1.49 इंटू 10⁻11 में से माइनस कर दीजिए 1.08 इंटू 10⁻11। ठीक है, जो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में से हमने वीनस और सन का डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो हमें अर्थ और वीनस के बीच में डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 10⁻11 10⁻11 जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 10⁻11 10⁻11 सेम है, तो हम 10⁻11 कॉमन ले लेंगे, बच गया 1.49 माइनस 1.08। अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1.49 माइनस करेंगे 1.49 में से 1.08, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 0 गया 4, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0.41, और ये मल्टीप्लाई में 10⁻11। ठीक है, बट ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें डेसिमल चाहिए यहाँ पर 4 के बाद। ठीक है, तो अब 4 के बाद अगर मुझे डेसिमल चाहिए 4.1, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 10⁻, हम क्या कर रहे हैं राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 10⁻, एक ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा ना 10⁻, राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 10⁻11। अब यहाँ पे देखो 10⁻−1 इंटू 10⁻11। तो अब या फिर हम एक दूसरे लॉजिक से जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं उस तरीके से देखते हैं कि ये आपके पास है 0.41। ठीक है, तो अगर मुझे इस साइड चाहिए राइट वर्ड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये पॉइंट राइट वर्ड शिफ्ट होगा, और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर में सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये सिंपल ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 10⁻11 तो है ही। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, डेसिमल शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.1, और ये जो 10 है, ठीक है, 10⁻, कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो ये 10⁻11 और ये डिवाइड में 10⁻1, ये डिवाइड में है, तो जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो क्या होता है पावर माइनस, तो ये 10⁻11 माइनस 1, यानी कि 4.1 इंटू 10⁻10 आपका आंसर हो जाएगा, 4.1 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है,
द डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड अर्थ इज 4.1 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है।